नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया हिस्ट्री के सबसे सरल टॉपिक की, यानी मुग़ल साम्राज्य, जो कि याद करने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आज हम इसके टॉप 51 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, मैं आपको थोड़ा बेसिक तैयार करवाती हूँ ताकि इन क्वेश्चन के आंसर हम आसानी से दे पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये एक टेबल है। अगर आप मुग़ल साम्राज्य पढ़ने चाहते हो तो ये जो प्रमुख मुग़ल बादशाह हैं इनके क्रम तो आपको याद करने ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये क्रम आपको याद नहीं है तो आप मुग़ल साम्राज्य नहीं पढ़ सकते। तो पहले अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन थे? बाबर। यानी भारत में मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो हमारा आंसर होना चाहिए बाबर। और बाबर के बाद में फ्रेंड्स हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये जो 6 थे फ्रेंड्स वो प्रमुख मुग़ल सम्राट थे। उसके बाद भी थे, लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये 6 थे। अब इनके फ्रेंड्स कार्यकाल की बात भी कर लो कि बाबर का कार्यकाल था 1526 से 1530, यानी 4 साल। फिर 1530 से 56 हुमायूं, फिर 1556 से 1605 अकबर, फिर 1605 से 1627 जहांगीर, फिर 1627 से 1658 शाहजहां और लास्ट औरंगजेब 1658 से 1707। फ्रेंड्स ये तो आपको याद करने ही होंगे। इसके अलावा भी मैं आपको एक और टेबल बताती हूँ। ये फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। आपको ये दो अगर टेबल याद हो जाती है, आप कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर वीडियो को 2-3 बार देख के भी पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी ये जो 2 टेबल है इनसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध में पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का और चौथा खागरा का युद्ध। आपको इनका क्रम याद रखना है, 1526, 27, 28 और 29। और 1530 में क्या बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और फ्रेंड्स ये जो चारों युद्ध में विजय किसकी होती है? बाबर की। यानी एक तो हमें कॉमन चीज़ याद रखनी है कि एक तो क्रम में हुए ये 26, 27, 28, 29, फिर इनमें विजय किसकी होती है? बाबर की। तो पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, दूसरा बाबर वर्सेस राणा सांगा खानवा के युद्ध से फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध बाबर वर्सेस मैदनी राय, और फिर घाघरा का युद्ध बाबर वर्सेस अफगान। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस युद्ध की ट्रिक चाहिए तो इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स पान खा चंगा। आप कहीं पर नोट डाउन कर लो, पान खा चंगा। पान से पानीपत का, खा से खानवा, च से चंदेरी और घा से घाघरा। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला प्रश्न ये बनता है कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है फ्रेंड्स, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर ने हमारे भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। कब की? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ। तो अभी बताया 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर की जीत होती है और भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित होता है। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो आप पूछ लेना। फिर अगला, बाबर के पिता का नाम क्या था? फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेबल है आपके एग्जाम के लिए। फिर है कि बाबर के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर, बाबर के पिता का नाम था शेख मिर्जा। ठीक है, फिर अगला, बाबर का मकबरा। तो फ्रेंड जो बाबर है उसकी मृत्यु हुई थी 1530 में, और उनका मकबरा कहाँ पर है? तो काबुल में। ठीक है, फिर अगला, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत ही फेमस युद्ध 1527 में, राणा सांगा वर्सेस बाबर। जीत किसकी हुई थी? बाबर की, क्योंकि पहली बार हमारे भारत में तोप खाने का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था। और किसने किया था? बाबर ने। फिर अगला, बाबर का वास्तविक नाम। तो फ्रेंड जो बाबर है उसका वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम क्वेश्चन थोड़े फटाफट सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। फिर अगला, दिल्ली में दीन पना की स्थापना किस मुग़ल सम्राट? तो फ्रेंड ये जो दीन पना है वो क्या है? एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जिसकी स्थापना किसने की? हुमायूं ने। हुमायूं कौन थे? बाबर के बेटे।
फिर अगला, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आपको अगर मुगल साम्राज्य पढ़ना है तो आपको ये क्रम तो याद रखना होगा। अब बात करें हम शेरशाह सूरी की, तो फ्रेंड्स शेरशाह सूरी कौन थे? जो कि हुमायूं के कार्यकाल में आए थे और हुमायूं से 2 युद्ध लड़े। कौन कौन से? पहला तो लड़ा था 1539 में चौसा का युद्ध, और दूसरा लड़ा था 1540 में बेलीग्राम का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 युद्ध आप याद रखना। 1539 चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं, फिर 1540 शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में तो ये पूछ रहे हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम, बिहार। ठीक है, फिर अगला, चौसा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? अभी हमने क्लियर कर लिया, 1539 में हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। फिर अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होना चाहिए हमारा दिल्ली। देखो, बाबर का कहाँ पर? काबुल, शेरशाह का सासाराम बिहार, और हुमायूं का दिल्ली। फिर अगला क्वेश्चन, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की? फ्रेंड्स 100% श्योर वाला क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने। फिर अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने हुई थी? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हो कि दीनपना पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं ने। तो जो इनकी सीढ़ियाँ थी दीनपना पुस्तकालय की, वहाँ से हुमायूं का पैर लड़खड़ा गया, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में तो कोई इतिहासकार थे, उन्होंने बोला भी था कि ऐसे मुगल बादशाह जो जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे और उनकी मृत्यु भी लड़खड़ाने से ही हुई, ऐसा किस बारे में कहा जाता है? तो हुमायूं के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स जो शेरशाह आते हैं हुमायूं के काल में, वो फिर जब आक्रमण करते हैं तो हुमायूं को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है, तो इस टाइप से उन्होंने वो लाइन बोली। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है फ्रेंड्स। कई गाइड्स में 18 जून और कहीं को 21 जून मान्यता प्राप्त है, यानी डेट। कहीं तो बोलते हैं कि 18 जून 1576 को हुआ, और कहीं पर बोला जाता है कि 21 जून 1576 में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो भी ऑप्शन में मिले वो राइट करना है। तो हुआ कब था? 1576 में। किसके बीच? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। ठीक है फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप कहाँ के थे? मेवाड़, राजस्थान। फिर अगला, किस मुगल सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से मुगल सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? तो वो कौन थे? अकबर। फिर अगला, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 2-3 अकबर के बारे में होंगे। दीन ए इलाही धर्म, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछा गया है कि दीन ए इलाही एक धर्म था, उसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की। कब की थी? 1582 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने इबादत खाने का निर्माण? तो फ्रेंड्स आप देख लो कि इबादत खाने का मतलब होता है पूजा गृह, जहाँ हम क्या पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। अकबर कौन थे? तीसरे मुगल सम्राट। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किया? तो एक क्वेश्चन फ्रेंड्स जो कि पूछा भी गया है कोई ना कोई एग्जाम में, कि कौन से मुगल सम्राट थे जो निरक्षर थे यानी अनपढ़ थे? तो वो कौन थे फ्रेंड्स? अकबर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा संबंधी सुधार किए। फिर अगला, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पर? सिकंदरा में। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, शेरशाह का सासाराम बिहार में, और अकबर का सिकंदरा में। क्लियर फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स जो अकबर का दरबार था उसमें एक पहले अंग्रेज व्यक्ति आए थे, वो कौन थे? रॉल्फ फिंच। ठीक है। फिर अगला, किस मुगल सम्राट ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें दिल्ली के लाल किले की, तो उसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के काल को फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी बोला जाता है। आगे शायद क्वेश्चन भी है। ठीक है। फिर अगला है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर बोला जाता है? तो फ्रेंड्स आप ऐसे याद रखना ना, र इसमें भी आ रहा है और र इसमें भी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिंदा पीर किसे बोला जाता है? औरंगजेब को। वरना आप ऐसे इस चंद्र बिंदु से अनुस्वार से याद रख लो, जिंदा में भी ऊपर बिंदी, औरंगजेब में भी ऊपर बिंदी, आपको बस याद रखना है। ठीक है। फिर अगला, जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड जहांगीर का जो महल है वो कहाँ पर स्थित है? आगरा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो फ्रेंड जो सम्राट अकबर थे उनके साथ रानी दुर्गावती ने युद्ध किया था, और वो कहाँ की थी? मंडाला की। फिर अगला, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किस
का निर्माण करवाया। तो फ्रेंड्स गुजरात विजय के बाद जो अकबर थे उन्होंने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजे का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर के शासन व्यवस्था से संबंधित एक महान ऐतिहासिक कृति आईने अकबरी की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स आईने अकबरी का मतलब होता है अकबर का जीवनी, यानी अकबर के बारे में जितनी भी बातें थी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं या अकबर का ग्रंथ जिसमें सब अकबर के बारे में ही लिखा गया है, तो वो अबुल फजल ने लिखा। और अबुल फजल कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, दूसरी 56 में। कुछ नहीं करना है, 2 की जगह 5 लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। हुई किसके बीच थी? अकबर और हेमू के बीच। आप हुमायूं मत कर देना, 1556 कार्यकाल अकबर का शुरू हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई। फिर अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म, क्वेश्चन रिपीटेड है, किसने की थी? अकबर ने। फिर अगला, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली बहुत ही फेमस प्रणाली थी। इसमें अलग अलग जो मंत्री थे उन्हें क्या मनसबदारी प्रणाली दी जाती थी। तो उसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। फ्रेंड्स एक सीरियल है जोधा अकबर का, बहुत ही अच्छा सीरियल है, उसमें हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन तो वहीं पर क्लियर हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, एक महान संगीतज्ञ थे तानसेन, वो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर। फिर वो अकबर के 9 रत्नों में से एक में शामिल हुए। फिर अगला, मुगल काल की राजभाषा। तो फ्रेंड जो मुगल साम्राज्य था उसकी राजभाषा क्या थी? फारसी। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरम उत्कर्ष पर पहुंची? यानी मुगल जो चित्रकला थी वो चरम उत्कर्ष पर कब पहुंची? जहांगीर के कार्यकाल में, ठीक है। फिर अगला, अकबर की जीवन कथा, अभी हमने देखा अबुल फजल ने लिखी थी, क्योंकि अकबर तो क्या थे? निरक्षर थे, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने। ये आप क्वेश्चन याद रखना, ये काफ़ी पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। फिर अगला, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना गृह या पूजा गृह को मैंने अभी बताया था कि इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया, जिसको क्या बोलते हैं? पूजा गृह या फिर उपासना गृह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार हेतु कौन उत्तरदायी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बारी रिपीट हुआ है कि टोडरमल जो थे 9 रत्नों में से एक, उन्होंने भू राजस्व सुधार किया। फिर अगला, सम्राट अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब करवाया? इबादत खाना मतलब पूजा गृह, और इसका निर्माण कब करवाया? 1575 ईस्वी में। फिर अगला, बाबर ने अपनी आत्मकथा, तो फ्रेंड जो बाबर थे उन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, किस नाम से? तुजू के बाबरी, और कौन सी भाषा में? तुर्की। क्वेश्चन आप ये थोड़े ध्यान रखना कि त से त आप ऐसे रिलेट कर लो कि तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में, जबकि इनकी राजभाषा क्या थी? फारसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली? तो फ्रेंड्स अकबर के समय जो राजधानी थी वो कहाँ थी? आगरा। लेकिन फिर दिल्ली कौन स्थानांतरित कर देते हैं? तो जो शाहजहां थे उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफर किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? यानी कौन से मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वो कौन थे? औरंगजेब। फिर अगला, गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो फ्रेंड्स गुरु अर्जुन देव सिखों के प्रमुख 10 गुरुओं में से एक, वो किसके समकालीन थे? जहांगीर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर बोला जाता है? तो फ्रेंड्स आलमगीर कहो चाहे जिंदा पीर कहो, किसे बोला जाता है? औरंगजेब को। किस मुगल शासक के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? फ्रेंड्स ये तो बहुत ही फेमस ग्रंथ है, वो मूवी भी आई थी पद्मावत। मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की? पद्मावत की। और ये किसके समकालीन? शेरशाह सूरी के समकालीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? तो फ्रेंड्स लाल किला बोलो चाहे ताजमहल बोलो चाहे मोतियों की मस्जिद बोलो, किसने बनवाया? शाहजहां ने। फिर अगला, अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो फ्रेंड जो अलमगुजार नामक अधिकारी होता था उसका काम था भूमि राजस्व का संग्रहण करना और उनका मूल्यांकन करना। फिर नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल कला का स्वर्ण युग बोला? यानी फ्रेंड जो मुगलों की स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है वो किसके काल को?
शाहजहां के काल को, और ऐसा बोलने वाले कौन थे? A.L. श्रीवास्तव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने पटना को मुगल साम्राज्य का राजधानी बनाई? तो फ्रेंड जो पटना बिहार है उसे मुगल साम्राज्य की राजधानी किसने बनाई? शेरशाह सूरी ने, जिनका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार। फिर अगला, मुगल काल में जवाबित का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स मुगल काल में जो जवाबित था उसका संबंध था राज्य के कानून से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तानसेन, उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक, जिनका मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। और फ्रेंड्स ग्वालियर कहाँ पर है? हमारे भारत के MP में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड जो मुगल प्रशासन होता है उसमें जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार के नाम से। ठीक है। फिर आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से? देखो जिले को किस नाम से? सरकार के नाम से, और प्रांत को सूबे के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? यानी फ्रेंड्स मेन तो वो कौन थे? 6। अगर हम बात करें अंतिम शासक की तो वो कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। आज हमने मुगल साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्लियर किए, उसके साथ हमने बेसिक भी देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।